अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जिन्होंने हमारी ट्रांसमिशन देखी, हमें विश किया हमारे मसाला की 14 एनिवर्सरी के लिए, तो उस तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग थे जो मतलब चाह रहे थे कि कॉल्स करके हमसे बात करना चाह रहे थे, इस खूबसूरत दिन को सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, हमारे साथ विश करना चाह रहे थे, लेकिन आपको पता है इतने सारे गेस्ट हमारे आए हुए थे और टाइम बहुत शॉर्ट था, तो हमने कहा बस जिस तरह हमारे शोज़ में भी आप लोगों की कॉल्स मिलती रहेगी तो हम आपकी जो मुबारकबाद है हम उसको वसूल करते रहेंगे। लेकिन थैंक्स करेंगे आप लोगों का कि आप लोगों ने इस 14 साल जो हमारे इस चैनल का जो एक कहते हैं ना हमारा साथ दिया, जिसकी वजह से माशाल्लाह आज 14 ईयर्स 14 साल कंप्लीट हो गए। और उसके साथ यहाँ पर कई लोग आए, कई लोग चले गए, जिनमें से हम भूल नहीं सकते ज़ुबैदा आपा को, ताहिर भाई को नहीं भूल सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। ये तो ज़िंदगी का एक सफ़र है, चलता ही रहता है। लेकिन कल आप जो हमारी सैटरडे को हमारी एनिवर्सरी थी, आप लोगों का तमाम लोगों के बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए थे, फेसबुक पे भी आए थे, फ़ोन पे भी आए थे। उन लोग तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। एक किसी का मैं नाम ले नहीं सकती इसलिए कि बहुत सारे लोग थे। तो बस आप लोगों की दुआ से इंशाल्लाह ताला इसी तरह से परवरदिगार चाहेगा तो हमारा चैनल चलता रहेगा, हंसता मुस्कुराता, एक क्या कहते हैं ना लगन के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं हम अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। एक हम बना रहे हैं कॉफ़ी टॉफ़ी शेक। कॉफ़ी टॉफ़ी शेक हमारे पास है इटालियानो और उनकी प्रोडक्ट्स का हम इस्तेमाल करेंगे। साथ में बना रहे स्पेशल चिकन सूप बन रहा है, जो बहुत मज़ेदार सूप बन रहा है। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और साथ में हम बना रहे हैं तवा चिकन भी। ठीक है, तो तवा चिकन की इंग्रीडियंट्स आपको बताते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 4 अदद चिकन टिक्का पीस चाहिए, 50 ग्राम मक्खन चाहिए, ऑयल चाहिए आधा कप चाहिए, प्याज 2 अदद, हरी मिर्ची 6 अदद, टमाटर 2 अदद, इसके बाद नमक एक तकरीबन आपने क्रीम आधा कप चाहिए, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, लीमू का रस 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला इसके अंदर हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच, हर हस्बे ज़रूरत हरा धनिया का भी हम इस्तेमाल करेंगे, जो मस्ट होता है हमारे सारे देसी खानों में। अच्छा जी, आपको बता दूं कि पोलियो का आपको पता है, पोलियो वैक्सीनेशन का जो इस वक्त आपको पता चल रहा है कि 5 साल से कम बच्चों को जो पोलियो वैक्सीनेशन की ड्राइव का जिसका इन्होंने इब्तिदा कर दिया है, पोलियो की वैक्सीनेशन करानी शुरू कर दी है। और बहुत सारे लोग इस वजह से डर भी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना की वजह से जो लोग हेल्थ वर्कर्स हैं वो आ रहे हैं, लेकिन आप इस चीज़ की बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। जो वर्कर्स आपको बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने आ रहे हैं, प्रॉपर उन्होंने SOPs पर पूरा अमल किया हुआ है और बहुत अच्छे से उन्होंने हर चीज़ को देखकर वो आपके घर आएंगे, तो प्लीज़ उनको मना ना कीजिएगा। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इसी तरह से हंसते मुस्कुराते चलते फिरते घूमते रहें, तो आपने पोलियो के जो कतरे हैं उनको ज़रूर पिलाइएगा। और इसके साथ आपने फ्री जो अपने इस मुल्क जिस तरह से पाकिस्तान तो पोलियो को आपने फ्री करना है, ठीक है जी, पूरी दुनिया से पोलियो को फ्री करना है, आपने पाकिस्तान से भी पोलियो को फ्री करना है। कि अगर हम इस चीज़ का आपका साथ दें, हम अपने घरों में बहुत सारे लोग नहीं घुसने देते, हम जो उनकी हेल्थ वर्कर्स आती हैं कहती नहीं हम नहीं आने दें, कतरे नहीं पिलाने देंगे, लेकिन इस वक्त तो आप मना कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि आपके इस मना करने के बाद आपके बच्चे के साथ क्या होगा। अल्लाह ना करे, मेरी दुआ है अल्लाह की ज़ात सबके बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे, लेकिन थोड़ा सा आपने साथ देना है तो अपने बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है, ठीक है जी, पोलियो की। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम चलते हैं यहाँ पर उसकी तरफ, मेथड की तरफ, और उसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि आज का सवाल भी हमारा है। आज का सवाल है, हमेशा आपको पता है NX आपको देता है बड़े ज़बरदस्त से गिफ्ट, और इस तरह डिलेक्स आपको मिल रहा है, ब्लेंडर और ग्राइंडर मिल रहा है। और आज का सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमारा ये कि आपने हमें ये बताना है कि जब हम सूप बनाते हैं, ठीक है, सूप को गाढ़ा करने के लिए, थिक करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? कितना आसान सा सवाल है। तो बस जल्दी से आपने 888 पर बहुत सारे मैसेजेस करने, जितने ज़्यादा SMS करेंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस भी होंगे। हम दे रहे हैं आपको NX की तरफ से ब्लेंडर और ग्राइंडर, वो भी डिलक्स। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि ये मेरे पास चिकन टिक्का पीसीस थे जिसको मैंने नमक लगा के रख दिया था, ठीक है, मैंने नमक लगा के इसलिए रख दिया था कि ताकि थोड़ा सा ये टेंडर हो जाए, अच्छी तरह से मसाला इसका जो है वो गल जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको तो पहले हमने थोड़ा सा बटर के साथ फ्राई करना है, बटर के साथ फ्राई करके इसको अलग से रखना है, फिर हम इसका मसाला तवे पर बनाएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर मैं पहले चिकन टिक्का को रखूँगी, मक्खन के साथ इसको फ्राई करना है। बिस्मिल्लाह, ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ है, मैंने इसमें नमक ज़रा ज़्यादा डाल दिया था
टिक्का पीसीस पर मैंने कहा था कि थोड़ा सा वो जो हमारे चिकन के जो पीसीस है ना, वो आप कुछ और मसाले लगाएं ना लगाएं, अगर आप नमक लगा देंगे तो उससे क्या होता है कि वो आपके चिकन के टिक्का के पीसीस हों, फ़िश के पीसीस हों, कोई भी चीज़ हो जो बना रहे होते हैं तो उसके अंदर एक जायका आ जाता है। तो मैंने भी इसमें नमक लगा दिया था। तो यहाँ पर ये 4 अदद मेरे पास चिकन टिक्का पीसीस हैं, जिसको हम मक्खन के साथ फ्राई करें और फिर तवे के ऊपर हम बाकी चीज़ें डालेंगे। तो बस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, चले जी। चलें जी, ये बस हम इसको रखते हैं फ्राई करने के लिए। और आप लोगों को दोबारा कह देती हूँ कि आपने पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में हमारी मदद करनी है। ठीक है जी, आप लोगों ने अपने बच्चों को पोलियो के वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है। आप इस चीज़ के लिए अपने जहन में रखें। अगर आप ये थोड़ा सा ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो उससे ये होगा कि आपके बच्चे आगे आने वाली, अल्लाह ना करे, कोई किसी मुसीबत से बच सकते हैं। ठीक है, आपने साथ देना है और आपने पाकिस्तान को पोलियो फ्री करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इसको रख दिया। ये बटर के साथ पहले टिक्का हमारे फ्राई होंगे। बटर मैंने थोड़ा सा कम डाला है, ये थोड़े से फ्राई हो रहे हैं। यहाँ पर हम तवे पे क्या करेंगे, इसका मसाला तैयार करेंगे। चले जी, यहाँ रखते हैं। मेरे से तो बड़ा मेरा तवा है, मेरे से ज़्यादा इसका वज़न होगा। मेरा कितना था, पहले था 60 था आई थिंक, अब तो मेरा कम हो गया, 47 ऐसे हो गया, 57 सॉरी। अच्छा जी, ये यहाँ पर इसको रखते हैं, इसको जलाते हैं चूल्हे को। और इसके बाद यहाँ पर हम, अच्छा जी, इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, प्याज, सारी चीज़ें चॉप करके डालेंगे। सूप बड़े मज़े का बन रहा है जो आज हम बना रहे हैं, इसका कॉर्न्स वेजिटेबल के साथ। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और अभी होता है कि थोड़ा सा शाम के टाइम पे सूप मज़ेदार लगता है तो पीना चाहिए। अच्छा जी, मैं यहाँ पर कटिंग करूँगी, ये देख लीजिएगा। ये मेरे पास तवे के ऊपर हमने इसको बनाना है। ये वेजिटेबल को कट करके रख लेती हूँ। इतनी देर में हमारे चिकन टिक्का जो है वो थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, गल जाएंगे। बाकी हमने दोबारा चिकन टिक्का पीसीस को हमने तवे के ऊपर पकाना है। ये इस तरह से हम इसके ऊपर, अच्छा जी, फ़िलहाल तो मैं चिकन टिक्का पीसीस को रख रही हूँ, उसको खूब अच्छी तरह से फ्राई करके मेरी तो कोशिश होगी वो गल भी जाए। उसके बाद हमने इसको मसाले के साथ पकाना है। लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है बड़े मज़ेदार से तवा चिकन फ्राई बन रहा है। यहाँ पर मैंने बटर के साथ पहले चिकन टिक्का पीसीस को रख दिए, ये देख लीजिएगा। अब इसको मैं निकालती हूँ और इसको डालेंगे तवे के ऊपर। लहसुन अदरक भी डाल दूँगी इसी के अंदर, ये देख लीजिएगा। पहले बटर में फ्राई किया, इसको इसी तरह साबुत नहीं रहने देना, हमने इसको बहुत अच्छे से गलाना है और इसको खूब अच्छी तरह से इसके ऊपर हमने मसाला लगाना है। ये देखिए, ये बटर बचा हुआ, ये भी मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ। यहाँ पर जाएगा इसके अंदर लहसुन और अदरक। चलिए, ये अभी चूल्हा बंद किया हुआ है। ठीक है, मैंने अभी। चलें जी, रुबीना से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रुबीना। जी वालेकुम अस्सलाम। रिदा, क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप बताएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत कोशिश की, 40 एनिवर्सरी पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बहुत कोशिश कर रही थी, मिलाने की नंबर मिल ही नहीं रहा था। मैंने इसलिए पहले से एक्सक्यूज़ कर दिया ना, मुझे पता है कि ज़ाहिर है वहाँ पे इतना सारा मतलब सब कुछ संभालना था, गेस्ट भी आए हुए थे, सब कुछ ब्रांड्स भी थे, तो इसलिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी आप लोगों ने करा। प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा था आपका। चलें, बहुत शुक्रिया। मुझे बताएं कि आज के सवाल का क्या जवाब देगी? आज के सवाल का जवाब है कॉर्नफ्लावर डालते हैं। कॉर्नफ्लावर, पक्की बात है? पक्की बात है, बनाती रहती हूँ, मुझे भी पता है। अच्छा, नहीं, और कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइशें आप सारी पूरी कर देती हैं। 1-2 करी कही थी, वो भी आपने पूरी कर दी। माशाल्लाह आप इतना अच्छा पकाती हैं कि हम लोग तो खुद घर बैठे आधे तो शेफ बन ही चुके हैं। चलें, वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलें, कोई
चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच उसके लिए, एनिवर्सरी के लिए विश करने का, और बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर और प्याज डाल दिए और इसके बाद हम इसमें यहाँ पर डालेंगे मसाले, ठीक है। ये मेरे पास है पिसा गरम मसाला। इसके बाद अच्छा, नमक मैं नहीं डालूंगी, मैंने टिक्का के ऊपर पहले से नमक लगा लिया था। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, पिसा धनिया, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर मैं पानी डालूंगी। बस अब इसको चूल्हे को हल्का कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये आराम से पकता रहे। पूरा जो मसाला है इसका मसाला जो है सॉफ्ट हो जाए। फिर इसके बाद हम हरा धनिया और बाकी चीज़ें डालेंगे। फ़िलहाल ये देख लीजिएगा, मैंने टमाटर और सारे मसाले डाल के इसको मैंने अभी कवर करके रखना है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। चलें जी, गज़ाला से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गज़ाला। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कौन बात कर रही हैं? आपको किससे बात करनी है? आपने कहाँ कॉल मिलाई है? मैंने मसाला टीवी में रिदा से बात करनी है। तो रिदा की आवाज़ तो पूरी दुनिया पहचानती है, आपने नहीं पहचानी? आप पहचानिए, आप पहचानिए। क्या हाल चाल है? आप ठीक है? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, इसलिए कि मेरी तो ऐसी वॉइस है, अब मैं निकाब ही किया होगा ना, फिर भी लोग पहचान जाते हैं। आपको 14वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। चलें, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत आसान और बहुत अच्छी रेसिपीज बताती हैं। चलें, थैंक यू। अब मुझे अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत आपके सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या जवाब देंगी? सवाल का जवाब है जी, कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर जी। कॉर्नफ्लोर के अलावा और क्या डलता है? कॉर्नफ्लोर के अलावा और क्या डालते हैं हम कॉर्नफ्लोर के अलावा? कॉर्नफ्लोर गाढ़ा करने के लिए तो कॉर्नफ्लोर डालते हैं, वैसे सूप में और चीज़ें डलती हैं बहुत। नहीं, अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में कॉर्नफ्लोर नहीं है और सूप बनाना है, घर में मेहमान आ गए, क्या करेंगे? ऑल्टरनेट में क्या करेंगे? ऑल्टरनेट में मैं उसके फिर थोड़ा सा मैदा डाल दूंगी। मैदा डालेंगे। चलें, देखते हैं, बाद में देखते हैं, इसके भी पूछते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है। एक दफ़ा इसका रिकैप करूँगी ताकि आपको भी समझ आ जाए। मैंने क्या किया था, सबसे पहले जो मेरे पास चिकन टिक्का पीसीस थे उसको मक्खन के साथ फ्राई किया अलग सी उसमें। फिर यहाँ पर ऑयल डाला, लहसुन डाला, लहसुन अदरक डाला, चिकन टिक्का पीसीस डाले, उसके ऊपर टमाटर डाले, प्याज डाला, साथ में लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर, ये डाल के अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके रखा है ताकि ये जो मसाला जो है वो भी गले और चिकन टिक्का पीसीस मज़ीद गलें। थोड़ा सा पानी 2 से 3 टेबल स्पून। अब मैं इसको कुछ भी नहीं करूँगी, बस इसको कवर करके रखूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से गल जाए। जब ये बहुत अच्छे से गल जाएगा तो यहाँ पर मेरे पास क्रीम पड़ी हुई है, ये क्रीम आखिर में डालेंगे। थोड़ा सा हैमर से इसको टपा टप करेंगे ताकि वो जो चिकन टिक्का पीसीस हैं थोड़े से वो उसके अंदर और गहरे कट्स के निशान लग जाए, सारा जो मसाला है उसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए, रच जाए, और ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें डालेंगे, ठीक है जी। तो फिलहाल इसको मैंने छोड़ दिया और सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। जो बड़े मज़ेदार सा हम सूप बना रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को सबको बताना चाह रही हूँ कि आपको पता है कि पोलियो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को बिल्कुल आप लोग लाइटली ना लीजिएगा। प्लीज़ आप पाकिस्तान से पोलियो फ्री करें, आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएँ। अगर आपको ये लगता है कि आजकल कोरोना की वजह से जो हेल्थ वर्कर्स आ रहे हैं तो वो आप उनको अंदर नहीं आने देंगे, उनको पोलियो के कतरे, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे SOP के से मतलब पूरे उसके साथ वो आएंगे, आपके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएगा, ठीक है जी। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। चलें जी, हम इसको देखते हैं। ये देख लीजिएगा, जो चिकन टिक्का को मैंने कवर करके रखा था, ठीक है, कवर करके रखा था इसको। ये देखें, टमाटर भी इसके जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो गए, प्याज भी सॉफ्ट हो गया। इसको आपने इस तरह से मैश करना है,
ठीक है, ये देखिए। एसी ऑन कर दें, बहुत गर्मी है। कहाँ है रिमोट? हाँ मुझे पता है। अच्छा, इसको ये हम इसको थोड़ा सा हम इस तरह से मैश करेंगे। चलेंगे, ये मैंने टमाटर, प्याज, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा गरम मसाला और इसके साथ मक्खन में फ्राई किए हुए टिक्का हमने यहाँ पर रख दिए थे। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा और इसको इसके साथ पकाना है ताकि जो चिकन टिक्का पीसीज है वो बहुत अच्छे से गलें। थोड़ा सा आपने इसको हैमर के साथ इसकी अच्छी तरह से कहते हैं ना पिटाई कर देनी है ताकि ये मसाला जो है इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाए। ये देख लीजिएगा, ये टमाटर का मसाला। अब इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर ले लेते हैं हरा धनिया, हरी मिर्चें, लेमन जूस भी डालेंगे। सही है, तकरीबन आपने 2 से 3 खाने के चम्मच हरा धनिया एक दफ़ा डालना है जब पकते वक्त, फिर उसके बाद जब आप सर्व करने लगे तब डालिएगा। और हरी मिर्चों को तो मैं इस तरह से साबुत रखूँगी, तेज़ ना हो। ठीक है, जिसने जिस तरह से खानी होती है उस हिसाब से वो इसमें से निकाल के खा लेता है। बाकी जो है, और वैसे भी अभी इसकी होगी पटाई होगी। यहाँ पर जाएगी क्रीम जो मेरे पास है, थोड़ा सा हम बटर भी डालेंगे। ये क्रीम है, इसके ऊपर डालेंगे। थोड़ी सी मेकअप के लिए रख लेते हैं, थोड़ी सी मेकअप के लिए रख लेते हैं क्रीम, हमेशा गार्निशिंग जब करते हैं ना उसके लिए। अच्छा जी, इसके ऊपर जाएगा बटर। ये बटर डाल देते हैं। बस अब इसको करूँगी मैं तेज़, और इसको जिस तरह से ये अभी आपको नज़र आ रहा है इस तरह से ना इसको, इसका पानी वानी जो है हम ड्राई कर लेंगे। चलेगी, ये हमारे पास है हैमर। दोनों हैमर से भी कर सकते हैं, एक से भी आप कर सकते हैं। बहुत मज़े का बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। जब मैं लाहौर गई थी तो वहाँ पर मैंने खाया था, वहाँ पर हवेली रेस्टोरेंट है जो, वहाँ पर मैंने खाया था, लेकिन वो बड़ा चेंज सा था। तो ये जब मैंने अपने घर में एक दफ़ा इसको ट्राई किया तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने कहा चले वो भी मैंने खैर आपको सिखा दिया था वहाँ का भी तवा चिकन, लेकिन ये मैंने जब अपने घर में ये ट्राई किया था तो मुझे उससे ज़्यादा ये मज़े का लगा। तो मैंने कहा ये मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो टमाटरों को हम अच्छी तरह से चॉप कर लेते हैं। हरी मिर्च भी थोड़ा थोड़ा सा आपने चॉप कर लेना है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं चिकन टिक्का, इसको भी आपने, ठीक है। चलें जी, नौशीन से भी बात करते हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो नौशीन? जी शुक्र अल्लाह का, आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, खैरियत से। जी नौशीन, क्या कहेंगी? जी मेरा फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में कॉल मिली है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरे कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं टेक्सला से बात कर रही हूँ। टेक्सला से, अच्छा जी। चलें, हम आपको वेलकम करते हैं और इसी तरह से कॉल्स करते रहेगा। क्या सवाल का जवाब देंगी, क्या फरमाइश करेंगी? जी कॉर्नफ्लावर डालते हैं। हैं? कॉर्नफ्लावर डालते हैं। कॉर्नफ्लावर डालते हैं, चलें ठीक है ठीक है। कोई फरमाइश? जी फरमाइश, बस आप हर चीज़ बना देती हैं, हमारी फरमाइशें पूरी होती रहती हैं। चलें, वेरी गुड। बहुत शुक्रिया आपका। ट्राई करती हैं, क्या बनाया था? बहुत अच्छा बना। हेलो, मैंने कहा कौन सी चीज़ आपने बनाई जो बहुत मज़े की बनी? ये आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू जी। चलें जी, हमारा तवा चिकन जो है रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से, मज़ेदार सा मसाले के साथ, क्रीम के साथ, ये तैयार हो चुका। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर चूल्हा बंद करके यहाँ रख देती हूँ। बहुत मज़ेदार इसका मसाला तैयार हो चुका है, ये देख लीजिएगा। और इसको अब हम रखेंगे यहाँ पर साइड पे, और ताकि हम सूप की तरफ जाएं, फिर हमारा शेक बनेगा मज़ेदार सा कॉफ़ी टॉफ़ी शेक, उसकी तरफ चलेंगे। चलें, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ये जब तक आपको नज़र भी आ रहा होगा इसका पूरा जो इस वक्त यहाँ पर रखा हुआ है तवा, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सूप को। इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, बहुत मज़ेदार ये सूप बनता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियाँ आ चुकी हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर चलें जी, जब तक आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। और ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर फुल प्रॉपर तरीके से रेडी करके रखे हुए हैं, लेकिन आपको मैं एक दफ़ा इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ ताकि हम इसको भी बनाएं। स्पेशल चिकन सूप के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर उबला हुआ चिकन लीजिएगा 250 ग्राम, 1 पाव मक्खन, 1 खाने का चम्मच, यखनी ले लीजिएगा तकरीबन 6 कप के जितनी, मकई के दाने 1 कप ले लीजिएगा, गाजर आधा कप, बंद गोभी आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, 2 अदद उबले हुए अंडे, चिकन क्यूब्स 1 अदद, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर हस्ब ज़रूरत चाहिए, पानी हस्ब ज़रूरत चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेजिटेबल को करेंगे फ्राई यहाँ पर बटर के साथ। ये मेरे पास 1 खाने का चम्मच मक्खन है, ठीक है, 1 खाने का चम्मच मक्खन, और इसके अंदर ये सब्जियाँ, स्वीट कॉर्न, गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी। ठीक है, इसको ज़रा सा हमने फ्राई करना है, यहाँ पर रख देते हैं, हल्की सी ये फ्राई हो जाएंगी। इसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं यखनी, कॉर्नफ्लावर, चिकन। ठीक है, ये देखें मेरे पास, इसको पहले हमने ज़रा सा इसको फ्राई करना है। ठीक है, ये देखें ये सारी सब्ज़ी हैं, बटर लिए तकरीबन 1 खाने का चम्मच, मक्खन के साथ आपने इसको फ्राई करना है थोड़ी सी। ठीक है, अब इसके अंदर जाएगी ये 6 कप की जितनी यखनी। ये थोड़ा सा मैंने इसको डिज़ोल्व करना है, जो कॉर्नफ्लावर इसी के अंदर करूँगी। इसके बाद ये 1 अदद मेरे पास है चिकन स्टॉक, ये चला जाएगा, यखनी का जो क्यूब्स है। यहाँ पर हम डालेंगे काली मिर्च, नमक, नमक डाल दीजिएगा आप आधी चाय का चम्मच, इसलिए कि हम जो यखनी डालने हैं, क्यूब डाला है तो उसके अंदर भी नमक होता है। काली मिर्च, इसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं सोया सॉस। ठीक है, इसको अब मैं यहाँ पे रख देती हूँ। किसकी है? अच्छा जी, फातिमा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। हम कैसी हैं रीदा आप? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। देखें इतने दिनों बाद मैंने कॉल नहीं की आपको, आज की है तो आज ही मिल गई। इतनी मोहब्बत है मुझे आपसे। देखें चलें जी, देखें आपकी कहते हैं ना दिल से बड़ी वो होता है कि आपने दिल मोहब्बत से कॉल की और कॉल फौरन मिल भी गई। क्या बताऊं, हमारी मैं हूँ ऐसी, मैं जब भी ना किसी को दिल से याद करती हूँ उससे बात हो जाती है। आपको मुबारकबाद के ना, आपने इतना अच्छा काम किया। 14 साल हो गए आपको काम करते हुए। माशाल्लाह, हमारे चैनल को 14 साल हो गए, मुझे मेरे ख्याल में 13 साल लग गए हैं, 13 साल होने वाले हैं। तकरीबन मैंने जब से, मेरे ख्याल में जब से मिसाला चैनल शुरू हुआ है ना, उस वक्त से देख रही हूँ ना। जी जी। तो आपका शो तो मैंने कभी मिस नहीं किया था, कुछ दिन हो जाते हैं दरमियान में। तो बहुत बहुत मुबारक, आपने इतना अच्छा काम किया। आपका मैंने कल परसों शो देखा, जो सारे लोग इकट्ठे खड़े थे, आप इतनी अच्छी लग रही थी। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, मसाला चैनल वालों को तरक्की दे। मैंने 2 गिफ्ट भी विन किए हैं, मुझे मिले हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कल विन चैनल देखकर। हाँ जी, मैंने 2 गिफ्ट की विन किए हैं आपसे। एनिवर्सरी वाले दिन? नहीं, अच्छा वैसे पहले सारा वैसे। वेरी गुड, शो से, आपके शो से, वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। बस आपने जीते और आप हमें फ़ोन करके बता भी रही हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जी, मैं पहले बताया था आपको, मुझे आप याद रखा करें। मैं फातिमा बाबनगर से एक ही लड़की हूँ जो कॉल करती हूँ, औरत को बल्कि लेडी। कोई बात नहीं है, लड़की है। हाँ जी। अच्छा, कोई फरमाइश है आपकी? आवाज से तो पता नहीं चलता आप कितनी एज के हैं, लेकिन आपसे पता नहीं आपकी इतनी, आप जितनी हूँ मैं। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपने गिफ्ट भी विन किए, उसके लिए भी आपने बताया, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल, सोया सॉस, साथ में मैंने इसमें चिकन का क्यूब, साथ में मैंने इसमें काली मिर्च, नमक डाल दी। अभी मेरे पास चिकन था जो बॉईल करके रखा हुआ चिकन हम इसमें डालेंगे, लेकिन अभी इसमें उबाल नहीं आया। ठीक है ना, अभी ये थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग के लिए भी रखूँगी, ये देख लीजिए। ठीक है,
ये बहुत मज़े का बड़ा अच्छा सा ये सूप बनता है, खूब सारे इसमें चिकन डाला हुआ है। जैसे ही इसमें वो बॉयल आने लगेगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे, यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लावर जिसको मैंने उसी यखनी के अंदर घोल के रख दिया है। और जब हम इसको डिश में निकालेंगे, बॉयल किए हुए एग्स हैं उसको चॉप करके डालेंगे, साथ में ये चिकन जो है मैंने थोड़ा सा रख लिया, ये इसके ऊपर शेड करके डालेंगे, तो बहुत मज़े का ये सूप बनता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, सर्दियों में बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमारा तवा चिकन प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया, बड़ा मज़ेदार सा तैयार हो गया। अब तवा चिकन को भी हम निकाल लेंगे, फिर हम आएंगे कॉफ़ी टॉफ़ी शेक की तरफ। जो हमारे पास इटालियानो है उनकी चॉकलेट का, कोको पाउडर का, इनके केक्स का, इनकी डिफरेंट चीज़ों का बहुत ज़्यादा मैंने इस्तेमाल किया। बहुत ही अच्छी आला क्वालिटी की इनकी प्रोडक्ट्स है जो आपको मार्केट में हर जगह इजीली मिल जाती है, बड़ी सस्ती है, क्वालिटी इनकी बड़ी मज़ेदार है, बड़ी अच्छी क्वालिटी है, टेस्ट बड़ा मज़ेदार है इनका। और सबसे अच्छी बात है कि इतनी आसानी से बन जाता है कि छोटे बच्चे भी फटाफट इसको मिक्स करें और माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। तो अब केक बनाने की किसी को टेंशन नहीं होगी, इसलिए कि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये बॉयल आने लगा है, बस बॉयल आएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूंगी कॉर्नफ्लावर जिसको मैंने यहाँ पर यखनी के अंदर ही डिज़ोल्व करके रखा हुआ है। फिर ये गाढ़ा हो जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो अंडे मेरे पास बॉयल किए हुए डिश में निकालेंगे, सर्विंग बॉल्स में निकालेंगे और उसके बाद हमने इसके ऊपर अंडे चॉप करके डालने हैं, साथ में चिकन डालेंगे और बहुत मज़ेदार सा ये सूप जो है हमारा रेडी हो जाएगा, जो स्पेशल चिकन कॉर्न सूप है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसके अंदर अब कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, बस कॉर्नफ्लावर डालना है और ऐसा करते हैं जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। सूप बड़ा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है, ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म का। ये देखें क्या ज़बरदस्त सूप बना है, क्लासिक मज़ेदार सा जो स्पेशल सूप जो होता है वो रेडी हो गया। ठीक है, इसके अंदर हमने सारी वेजिटेबल डाली थी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर डाली थी, साथ में मैंने चिकन क्यूब डाला था, काली मिर्च डाली, नमक डाला, सोया सॉस डाला और इसके बाद इसमें कॉर्नफ्लावर डाला, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया और ये मज़ेदार, और स्वीट कॉर्न भी डालें, भुट्टे के दाने भी डालें। ठीक है, सूप हमारा रेडी हो गया, इसको मैं इसमें निकाल लेती हूँ। चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऊपर चॉप किए हुए एग्स डालेंगे और गरम गरम आप इसको सर्व करेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे रखती हूँ और यहीं पर मैं सूप डालती हूँ। फिर हमारा एक सिर्फ रह गया कॉफ़ी टॉफ़ी शेक, उसकी तरफ चलेंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊँगी और बस खैर वो तो बहुत ईजी है बनाना, उसके लिए तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये देखेंगे, ये देख लीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार सूप है। सही है, चलेंगे, ये बाकी सूप इसके अंदर जाएगा। और ये सीज़न शुरू हो चुका है सूप का, आपने ज़रूर बनाना है इसको और उसके साथ आप इसको मज़ेदार सूप को गार्लिक ब्रेड के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरे पास है अंडे जिसको मैंने बॉईल करके रखा है, ये ऊपर से चॉप करके डालेंगे। बारीक चॉप कर लेंगे। ठीक है, बॉयल एग्स, ये आप अक्सर देखते हैं ना सूप को जब वो सर्व कर रहे होते हैं तो ऊपर से डाल देते हैं ये। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास चिकन था जो मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था, ये हम इसके ऊपर डाल चलिए जी, और इसके ऊपर भी डाल देते हैं थोड़ा सा एग। हल्का सा हरा धनिया का भी छिड़काव कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, बारीक की सर्दियों में आपको पता है ज़रा अच्छा लगता है ये। चलें जी, चलिए अब चलेंगे हम उसकी तरफ जो बना रहे हैं कॉफ़ी टॉफ़ी शेक। चलें जी, ये रेडी हो गया। थोड़ा सा हरा धनिया, चलिए जी, ये तो हो गया रेडी, इसको यहाँ रखते हैं। अब शेक की तरफ चलते हैं, इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा ताकि हम फिर इसको ब्लेंडर में डालें और इसको बना दें। अच्छा जी, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। कॉफ़ी टॉफ़ी शेक के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए लेंगे हम 2 कप दूध
चॉकलेट लेंगे 4 खाने के चम्मच, कॉफ़ी 1 चाय का चम्मच, व्हिप क्रीम लेंगे 1 कप, चंद कतरे वनीला एसेंस के लेंगे, बर्फ़ 1 कप लेंगे, चॉकलेट सॉस 2 खाने के चम्मच, और साथ में आपने बिस्किट लेने, कोई भी आपने बिस्किट लेने गार्निशिंग ली, ठीक है। सारी चीज़ों को ब्लेंडर में डालेंगे और ब्लेंडर को चला देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर मैं कर देती हूँ, ठीक है। ओए बच्चों, ब्लेंडर नहीं लगाया। चलें जी, बस हमने इसको ब्लेंडर में डालना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये चॉकलेट सॉस रखी हुई है, ये रहा, ब्लेंडर में लगा देती हूँ। चलें जी, हम इसको ब्लेंडर को लगाते हैं। हमारे पास एनेक्स का ही ब्लेंडर है और आपको एनेक्स का ही गिफ्ट दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास है, आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत सा एनेक्स की तरफ से आपको ब्लेंडर और ग्राइंडर मिल रहा है, और वो भी डेलक्स मिल रहा है। और आज का सवाल बड़ा आसान सा है। सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि सूप को गाढ़ा करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलें जी, ये गई बर्फ़। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये चॉकलेट सॉस। ग्लासेस के ऊपर मैंने लगा ली है। दूध है, कॉफ़ी है, ठीक है, ठीक है, कॉफ़ी है, वनीला एसेंस है, और यहाँ पर है हमारे पास इटालियानो की चॉकलेट चिप भी है, चॉकलेट भी है हमारे पास, और इसके साथ इनके बाकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर बड़े ज़बरदस्त से चॉकलेट चिप भी है जो ऊपर से डालूंगी, ग्लास को खूब अच्छे से डेकोरेट करूँगी। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं एनेक्स की बहुत सारी प्रोडक्ट, जिसमें आपको केक्स मिलेंगे, पैन केक मिलेंगे, साथ में आपको चॉकलेट केक मिलेंगे, कोकोनट केक है, इसके अलावा यहाँ पर इनके पाउंड केक है। ये सारी चीज़ें जो आपको इटालियानो के मिलेंगी, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। अगर आप नेट पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये तो बहुत सस्ता है। और मामून जब आप बाज़ार से केक ले लेते हैं आपको बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन ये बहुत सस्ते के साथ बड़ी आसानी से बन भी जाता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कॉफ़ी टॉफ़ी शेक। अज्जा: दूध 2 कप, चॉकलेट 4 खाने के चमचे, कॉफ़ी 1 चाय का चमचा, पिटी हुई क्रीम 1 कप, वनीला एसेंस चंद खतरे, बर्फ़ 1 कप, चॉकलेट सॉस 2 खाने के चमचे, चॉकलेट वेफर बिस्किट्स गार्निश के लिए। तरकीब: ब्लेंडर में दूध, कॉफ़ी, चॉकलेट, वनीला एसेंस और बर्फ़ डालकर अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। फिर ग्लासेस में चॉकलेट सॉस शामिल करके कॉफ़ी का मिक्सचर शामिल करें। आखिर में पिटी हुई क्रीम डालकर चॉकलेट वेफर बिस्किट्स से गार्निश करें और सर्व कर दें। स्पेशल चिकन सूप। अज्जा: उबले चिकन 200 ग्राम, मक्खन 1 खाने का चमचा, चिकन यखनी 6 कप, मकई के दाने 1 कप, गाजर आधा कप, बंद गोभी आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, उबले अंडे 2 अदद, चिकन क्यूब 1 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 2 अदद, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: मक्खन गर्म करके तमाम सब्जियां फ्राई कर लें। फिर इसमें चिकन की यखनी और चिकन क्यूब डालकर मिक्स करें। उसके बाद काली मिर्च, नमक, हरी मिर्चें और उबले चिकन शामिल करके 1 से 2 मिनट इतना पका लें कि मिक्सचर में उबाल आ जाए। अब एक बोल में कॉर्नफ्लावर और पानी घोलकर चिकन के मिक्सचर में शामिल करें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें सोया सॉस डालकर मिक्स करें। आखिर में सर्विंग डिश में निकालकर उबले अंडे शामिल करें और गर्म गर्म सर्व कर दें। स्पेशल चिकन सूप तैयार है। तवा चिकन फ्राई। अज्जा: चिकन टिक्का पीसेस 4 अदद, लेग्स, मक्खन 50 ग्राम, तेल आधा कप, प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 6 अदद, टमाटर 2 अदद, क्रीम 1 कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन टिक्का पीसेस पर गहरे कट लगाकर मक्खन गर्म करें और इन्हें फ्राई कर लें। अब तवे पर तेल गर्म करके अदरक लहसुन फ्राई करें। फिर इस पर चिकन टिक्का पीसेस, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, गर्म मसाला, प्याज और टमाटर डालकर आधा कप पानी डालें और ढक दें। जब चिकन गल जाए तो चिकन हैमर से चपटा कर लें। आखिर में हरी मिर्चें, नींबू का रस, क्रीम और हरा धनिया छिड़क कर सर्व करें।
जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सा जो हमने इस वक्त बनाया कॉफ़ी टॉफ़ी शेक, आपको नज़र आ रहा होगा। बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है। बच्चे जो है हमेशा दूध पीने से भाग रहे होते हैं, नहीं पीते हैं। लेकिन इस तरह से आपने इटालियानों की चॉकलेट लेनी है, उसको मेल्ट कर दीजिएगा, चॉकलेट डाल दीजिएगा, साथ में चॉकलेट चिप डाल दीजिएगा और साथ में आप थोड़ा सा कोको पाउडर भी डाल दीजिएगा, जो मतलब आपके बच्चे शौक से पी रहे होते हैं। अच्छा, अभी मौसम तो खैर थोड़ा सा चेंज हो गया, मैंने आइस डाली, अगर आप नहीं डालें तो कोई मसला नहीं है, बगैर उसके भी बना सकते हैं और बड़ा मज़ेदार शेक लगता है। आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है जी। तवा चिकन बड़ा मज़ेदार सा बना है। एंड में मैंने क्रीम डाल दी थी, थोड़ा सा इसके ऊपर बटर डाल दिया था और हरा धनिया हरी मिर्चें डाल के इसको खूब अच्छी तरह से पका लिया था। ये भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अमूमन टिक्का जो हम बना रहे होते हैं तो क्या होता है, बड़ा ड्राई सा होता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा टमाटर प्याज से एक थोड़ा मसाला बन गया। अब आप नान के साथ सर्व करें तो आपको वैसे भी बड़ा अच्छा लगेगा, दोनों तरह आप खा सकते हैं। साथ में जो सूप आपको नज़र आ रहा है, जो वेजिटेबल के साथ बनाया है, बड़ा मज़ेदार सा सूप बना है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मौसम चेंज हो चुका है, स्पेशल सूप है जिसके अंदर हमने चिकन भी डाला है, कॉर्न्स भी डाले हैं, वेजिटेबल भी डाला है और एंड में बॉयल किए हुए एग्स डाले हैं, उसको चॉप करके वो डालेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मेरे साथ बात आ रही है जरनक। बड़े मज़ेदार से पिस्ताचू लेमन कुकीज़ बन रहे हैं, थाई चिकन मीट बॉल्स बन रहे हैं और बड़े मज़ेदार बन रहे हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। आइसक्रीम आपने देखा जरनक ने बड़ी अच्छी मज़ेदार किस्म की बनाई थी। अब इनकी कुकीज़ और मीट बॉल भी बड़े ज़बरदस्त होंगे, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। और नौरीन है जो गुजरांवाला से, जिन्होंने विन किया है एनएक्स की तरफ से गिफ्ट। नौरीन आपको बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मैंने भी क्लैपिंग कर ली। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मिल जाएगा और आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एनएक्स का गिफ्ट कैसा लगा। और बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी मज़ेदार नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।